ये जितने भी वीआईपी लोग मराते हैं ना, वो लोग सब सोनिक से मराए। सूंघेगा दिन दिन ओसामा बिन लादेन मार दिया। इस सबसे मारा जाता है किसको? भी वीआईपी निशाना को। ये रास्ता उसमें विंग्स लगे होते हैं, यहाँ कोई छुपा हुआ है तो जाएगी मिसाइल वाई सब मार देगी। अग्नि 5 1 सेकंड में 9 किलोमीटर जाती है। अरे पाकिस्तान पकड़ा ही रहता है। लेजर वाला कैसे पकड़ाएगा? लेजर वाला 2 मिनट में पकड़ा जाता है। यहीं पे को लगा दे आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल जानते हो क्या करेगा? हाइपरसोनिक के लिए कम से कम 5, ज्यादा ज्यादा कितना लेके उड़ जाए? अग्नि 5 का जानते हैं कितना मेक है? 25 मेक। अग्नि 5 25 मेक। समझ में गया? 1 सेकंड में 9 किलोमीटर जाती है। अरे पाकिस्तान पगला ही रहता है। 1 सेकंड में कितना चल जाता है? 9 किलोमीटर चला जाता है। 25 मेक पे होता है। तो मेक संख्या क्या दर्शाता है? ध्वनि की चाल। क्या उधर ध्वनि की चाल समझ में आ गया? मेक संख्या क्या बता रहा है? ध्वनि की चाल से तुलना कर रहा है। तो हम मेक संख्या का फॉर्मूला यही कहेंगे ना, मेक संख्या बराबर वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल। अब इसमें कुछ निकालना ही नहीं है। रीजन पूछिए क्यों? क्योंकि ध्वनि की चाल हमको पहले से पता है। अब सपोज कीजिए किसी वस्तु की चाल 660 है और ध्वनि की चाल 330 होती है। मेक संख्या 2 आराम से निकाल लेंगे कि नहीं? अच्छा, अगर वस्तु की चाल दिया है तो मेक संख्या निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मेक संख्या दिया है तो वस्तु की चाल निकाल सकते हैं। सिंपल है कि नहीं? कोई दिक्कत? एक वस्तु 5 मेक पर चल रही है, हाइपरसोनिक है या नहीं है? 5 पे भी पहुंच गया तो है। अगर एग्जैक्ट बॉर्डर लाइन पे ही पहुंच गया तो क्या कहेगा? हाइपर। क्या कोई पैसेंजर प्लेन हाइपरसोनिक हो जाएगा? अरे पहले सुपरसोनिक तो कर ले। राफेल जहाज सुपरसोनिक है 2.4 मैक, सुखोई 2.5 मैक, तेजस 2.4 मैक। जितने हैं सब ना लड़ाकू जहाज सब यही 2 से 3 मैक के बीच में होते हैं। जितने हैं सब 2 से 3 मैक के। समझ आ गया? जितना ज्यादा हाई स्पीड में उड़ेगा उसका मेंटेनेंस खर्चा उतना ज्यादा रहेगा और तेल पिएगा राक्षस की तरह। आप में से कोई 100 के ऊपर 4 व्हीलर अगर चलाया होगा ना, 100 100 100 120 बाइक मरेगा लोग। तुम उतना बाइक डबल चक्का पे थोड़ी है। जैसे 120 ना है, बहुत सारे हाईवे पे लीगल है 120 चलाना है वहां। तो तुम 120 कभी चलाना तो नहीं चाहिए। 140 जो 4 व्हीलर चलाए होंगे ना, उनसे पूछिएगा, उनके सामने दिखता है पेट्रोल खत्म हो रहा है। सामने दिखता है एकदम। ऐसे लगता है कि भाई पेट्रोल जल नहीं रहा है, पी रहा है। अब जो चलाए होंगे लोग उनको आइडिया होगा, क्योंकि उनको अपना क्लस्टर मीटर जो सामने होता है ना, उस पर वो ये देख लेते हैं कितने दूर तक जा सकता है, कितने डिस्टेंस में जा सकता है। पागल की तरह पिएगा। लेकिन अगर वही 70 की स्पीड में चलाएंगे, 60-70 आराम से एकदम बढ़िया चलेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन हवाई जहाज का अलग होता है भाई, उसको स्पीड के लिए ही लोग बैठे हैं। तो हाइपरसोनिक समझ में आ गया? हेलीकॉप्टर कभी हेलीकॉप्टर तो सुपरसोनिक नहीं होगा, ब्लास्ट कर जाएगा वो तो सब सोनिक होगा हेलीकॉप्टर। कोई दिक्कत? सर क्लास लेट से लाइव हुआ। नहीं बाबू, हम ही लेट से आए हैं। वो बीपीएससी को लेके तुम्हें लग रहा है कि तू छोटा मोटा चीज है बीपीएससी से लड़ना? हमको काहे लिए नोटिस भेजा गया था कि कुछ ना बोले? और कोई रीजन था? लेट लाइव नहीं हुआ था बाबू, हम लेट आए थे सर। ओके सर, एनी प्रॉब्लम? तो हाइपरसोनिक सुपरसोनिक में किसी को दिक्कत? मेक संख्या निकाल सकते हैं। कुछ मिसाइलें सब सोनिक होती हैं। क्या होती हैं? सब सोनिक। तो तेज उड़ेगी कि धीमी? तो धीमी भी उड़ना जरूरी है मिसाइलों को, कि जितना धीमा उड़ेगा उतना कंट्रोल कर सकते हैं उसको, दाहिने बाएं मोड़ सकते हैं। तो पहाड़ी एरिया में कौन सी मिसाइल मारा जाता है? सब सोनिक में। पहाड़ी एरिया में सुपरसोनिक मारने में बड़ी दिक्कत होगा। पहाड़ी एरिया में एक मिसाइल लड़ सकती है, उसको ब्रह्मोस मिसाइल है ना, इसे जाते जाते मुड़ जाती है। इसे 90 डिग्री पे मुड़ जाएगी, 80 डिग्री पे। और जैसे पहाड़ कोई खड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ अगर कोई पहाड़ है और यहाँ कोई छुपा हुआ है तो जाएगी मिसाइल वाई सब मार देगी धाए से। और सब सोनिक में फायदा ये है कि धीरे धीरे उड़ते हुए जाएगा और फिर ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे मार देगा। उसमें विंग्स लगे होते हैं। ऐसे मिसाइल में विंग्स होता है, जब चलाएंगे तो अपना विंग्स से निकाल लेगा इसे। अदरवाइज ऐसे करके उसी के ऊपर रहेगा इसे, फिर ऐसे निकाल लेगा, उड़ जाएगा विंग्स। टॉमहॉक मिसाइल सब जैसे होते हैं सब, ये सब सोनिक मिसाइल होते हैं। निर्भया अपनी जो है मिसाइल, वो क्या है? सब सोनिक मिसाइल। सब सोनिक देखिए, ये मिसाइल है ना, इसमें विंग्स लगा होगा। दिख रहा है यार? डाना ये दिख रहा है? विंग्स ये अंदर होता है, बट ये निकल जाता है फिर बाहर में होता अंदर है। फिर जब फायर करते हैं लोग ना, बाहर निकल जाता है ये। अब बाहर निकल के फिर अपना पाथ चेंज करते रहता है। तो इसलिए यही थोड़ा सा खतरनाक होता है। इंडिया का सुपर सबसोनिक का नाम क्या है? निर्भया। क्या नाम है? निर्भया। देखिए लग रहा है जहाज है ना? है जहाज नहीं, ये क्या है?
मिसाइल है। कैसा? सब सोनिक। देखो इसका थुतुरवा दिख रहा है, सुपरसोनिक में थुतुरवा कूच जाता है वो, क्योंकि सुपरसोनिक जितनी जहाजें रहेंगी उसका थुतुर कैसा रहना चाहिए? एकदम चोक चोक, समझते हैं? शार्प, एकदम शार्प नोकीला रहना चाहिए। अगर कैसा है वो तो सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक है तो। और सब सोनिक में ज्यादा दिक्कत होता है, सब सोनिक में स्पीड अपने कंट्रोल में रहता है, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने टाइप का रहता है। ये रहा सब सोनिक मिसाइल, रॉयल नेवी टॉमाहॉक मिसाइल। ये विंग्स में निकला कैसे है? इसके अंदरवा रहता है फायर होने से पहले, और उड़ने के बाद निकाल लेता है, या फिर वैसे डाउन कर देगा, जहाज में लाद कर ले जाएगा, जहाज में लाद के ले जाएगा, गिरा देगा, गिरेगा उसको विंग्स निकाल लेगा, विंग्स निकाल के हेलीकॉप्टर जहाज की तरह उड़ते रहेगा, धीरे 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 पहुंच जाएगा। देखिएगा सूंघेगा दिन दिन। ओसामा बिन लादेन मार दिया। पहले से पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है। एक लेजर डेजिग्नेटर होता है, लेजर डेजिग्नेटर। जैसे उसको हमारा कोचिंग उड़ाना है ना, सपोज कीजिए इस पे बम मारना है, तो उसका एक जासूस अपने पटना में पहले से आ चुका रहेगा, और इस एरिया के लॉज में जहां वो सेफ रहे, जहां से बिल्डिंग दिख रही हो, वहां जाके बैठ जाएगा, और उसके पास एक लेजर डेडिकेटेड मशीन रहेगा जिसमें लेजर लाइट निकलेगी ग्रीन कलर की, और वो दिखेगा नहीं, वो हम लोग को नहीं दिखेगा। और वहां से ना वो टॉमहॉक को कर देगा कि टॉमहॉक मिसाइल मुजफ्फरपुर से फायर हो चुकी है। अब वो देख लेगा फायर हो चुकी है, अब वो क्या करेगा, लेजर डेडिकेटेड ना हमारे कोचिंगवा के ऊपर लेजर लाइट मार देगा, और लेजर लाइट वह जैसे बिखरेगा ना, ई ससुरा आन्हर होता है, इसके अंदर ना लेजर डेजिग्नेटर होते हैं, रडार। ये आदमी उदमी नहीं पहचानता है, इसको उस सबसे मतलब नहीं, देख लेगा किधर से लेजर लाइट निकला है, और इसका लेजर लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, उसी फ्रीक्वेंसी को देखेगा, और डेजिग्नेटर वह इस पे चालू कर देगा वहां पे, और देख लिया इसको, समझ आ गया कि नहीं? क्या कर लिया? देख लिया, और देख लिया तो आके कोचिंगे पे गिरेगा। तो हमको बचना है तो या तो मिसाइल से मार के इसको उड़ा दे, ना तो जो लेजर डेजिग्नेटर वा दिखा रहा है ना, लेजर लाइट वा, ओकरा उड़ा दे। अगर वो मिल गया तो ओकरे पकड़ के पहले मारेंगे, धा यहाँ से, भाग यहाँ से, और लेजर लाइट वा और ऊंचाई पे जाके गंगा नदी पे दिखा देंगे। किस पे दिखा देंगे? गंगा नदी पे। जो सोच रहा डूब जो, नहीं समझ आ गया? गंगा नदी पे गिराएंगे तो भड़केगा नहीं, और फिर इसको खोल के निकाल के आपन बनेगा, मेड इन बिहार। जियान होगा जी। हाँ, हम बिहारी हैं लोग। आंधी में जो घर से उड़ जाता है वो हम लोग गमछा सुखाते हैं, हाँ? सूख जाए तो यहाँ पे जो डेजिग्नेटरवा किया होगा पकड़ के आदमी धोएगा हॉल नंबर 6 में ले जाके। बताओ तुम यहाँ पे, तो ऐसे होता है लेजर डेजिग्नेटर। तो ये जितने भी वीआईपी लोग मराते हैं ना, वो लोग सब सोनिक से मराएगा, या फिर स्पिंडर में मिसाइल से मारेगा, साइड विंडर मिसाइल से मारेगा, या जो भी इस सब से मारा जाता है किसको? वीआईपी निशाना को, या कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे सपोज कीजिए कि जितना बिजली घर है, तो सारे बिजली घर के थोड़ा थोड़ा दूरी पर एक को जासूस, कोई 3-4 को कोई रिक्शा चला रहा है, किसी का ठेला बिगड़ गया, वो ठेला ठीक कर रहा है, ओकरे पर लेजर डेजिग्नेटर लगेले, वहाँ पे बिजली घर पे लेजर लगा रहा है, पता चला उसका टायर निकल गया, उस ठेला ठीक कर रहा है, वो पता चला कोई नारियल पानी बेच रहा है, उसी में एगो लेजर डेजिग्नेटर लगेले कि बिजली घर है, ले नाली पानी 40 रुपया, भीड़ लग गया 80 रुपया का एगो, सारा भीड़ खाली है। लेजर लाइट में दिक्कत करेगा। सस्ता बेचेगा तो भीड़ ना लग जाएगा, उसका लेजर है कोनो बीचवा में चला गया, हाई वाला निकालिए तो बड़का नारियल है, कहेगा 8 रे से नहीं लेजर, कहेगा 100 रुपया का एगो है, रखो अपन नारियल। 40 रुपया मिल जाता है। तो जासूस से बड़ी खतरनाक होते हैं। अब जैसे किसी को गांधी से तू उड़ाना है, क्या करेगा? टॉमहॉक मिसाइल उड़ाएगा, 5 को 6 को सब सोनी, एगो बैठल रहेगा कहाँ पे? गांधी सेतु पे लेके, किसी पुल, रेलवे स्टेशन, बड़ा रेलवे जंक्शन, बड़का रेलवे जंक्शन उड़ा दिया, काम खत्म। तो ये सब भी वीआईपी लड़ाई का टैक्टिस होता है। हम लोग को पता नहीं काहे फौज में से छाट दिया, वो तो मतलब हम लोग के तो हाथ न गड़बड़ था, वरना जिस उम्र में हाफ पैंट पहन के लोग हमारे बैच के बच्चे घूम रहे थे ना, उस समय हम यूपीएससी का एनडीए निकाले थे। 12th पास किए लोग यूपीएससी एनडीए। आज उस समय इतना क्रेज वरेज भी नहीं था, 3G यूजी आई भी नहीं किया था, नोकिया का मोबाइल हुआ करता था, वो कीपैड वाला। फॉर्म भरने हम लोग पोस्ट ऑफिस से डालने गए थे, उसको बड़ी बड़ी झमेला होता था, आफत हो जाता था फॉर्म डालना। आज ना खटखट साइबर कैफे में डाल दीजिए, उसमें बहुत वो होता था। आप फोन करने के लिए पीला रंग का बक्सा टाइप का होता था, 1 का सिक्का डालिए और फिर बात करके 60 मिनट में बात कर सकते, मतलब 60 सेकंड रहेगा 1 रुपया में, 1 रुपया के सिक्का में। हम लोग को अगर ज़्यादा बात करना रह गया, मान के चले 5 मिनट, तो सिक्का में छेद कर देते थे लोग, ड्रिल, और में पातर रसरी बांध के धागा, और उसमें से डाल देते थे, अब बात होकर फिर निकाल लेते थे, फिर सिक्का में डाल के इसे खींच लेते थे। एक बार धागे में फंस गया, आदमी छोड़ के भाग रहे, पकड़ा जी तो वो जहां तहां टांग देता था सब। तो उस समय का था, अब कहाँ, तो सबके हाथ में मोबाइल हो गया। तो
उस समय हम लोग रहते लोग तो अभी तक कई को चीज आदमी उड़ाई ले रहते हैं। आप लोग को पढ़ाने का मौका मिला, ये बात अलग है, लेकिन फौज में रहते तो कुछ अलग किए रहते। यहाँ भी है तो हम इतना हम तो जरूर कहेंगे कि भाई हमसे पहले भी शिक्षक लोग थे, बाद में भी आएंगे, और बहुत शिक्षक हैं लोग, अच्छे पढ़ाते हैं, सारे लोग कहते हैं सब ठीक है आप। लेकिन एक चीज था कि जो फीस पर नकेल कसने की शुरुआत किए थे, ये हर बच्चा कहेगा कि खान सर आए थे तो फीस पे नकेल कसा गया। यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ? और आज भी अब शिक्षक लोग डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं तो किसी को दूसरे को चढ़ा देते हैं, पैसा लो अब बोलो, तो हो गया ये सब में, तो खैर होते रहता है। लेजर वाला कैसे पकड़ाएगा? लेजर वाला 2 मिनट में पकड़ा जाता है, ऐसा थोड़े होता है। ई मिसाइलवा जो लगा के घूम रहा है, हम लोग अपन हेलीकॉप्टर में वही पर लगा दें कि कहाँ कहाँ लेजर है वो देखेगा, तो हेलीकॉप्टर वाला पकड़ लेगा कि यहाँ लेजर रेडिएशन निकल रहा है, लेजर का क्या निकल रहा है, सिग्नेचर, लेजर सिग्नेचर निकल रहा है, तो पहले से पता कर लेगा कि एरिया क्या है, सेंसिटिव है, यानी यहाँ पे कोई ना कोई टारगेट कर रहा है। यहीं पे को लगा दे आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल जानते हो क्या करेगा? वो देखता है कौन आदमी लेजर छोड़ रहा है, जैसे ई लेजर छोड़ रहा है ना, तो वो सूंघते रहता है, अरे तुरी कहने से कोनो लेजर छोड़ रहा है, निकल दिया, जहां से लेजर निकल के थुथुरे लड़ा देगा जा। तो इसमें क्या है, कौन कितना एडवांस है इस पे डिपेंड करता है। हम लोग का नाम एडवांसमेंट के नाम पे बहुत पीछे है। अरे हम लोग अपना गूगल नहीं बना पाए, वी आर डिजिटल यूजर, हम लोग क्या बना पाएंगे इन लोग के? ये सब अपना मैप, अगर सपोज कीजिए यूरोप में हमको मिसाइल मारना है ना, तो हमारे पास कोई सैटेलाइटें नहीं है जो यूरोप में गाइड कर सके, फिर अमेरिका के जीपीएस से गाइड करना पड़ेगा, या यूरोप के ग्लोनास पे, तो अमेरिका देगा नहीं देगा, तो फिर हमको रूस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। बहुत झमेला है हम लोग के पास। कारगिल लड़ाई में बहुत भुगते थे लोग। एनी प्रॉब्लम? सुपरसोनिक, सबसोनिक, मेक, संख्या सब समझ में आ गया?